नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। बात आज इंडिया गठबंधन के एक और फैसले की करेंगे जिसने सबको चौंकाया है क्योंकि हम पत्रकार हैं इसीलिए हमें भी ज़्यादा हैरानी तो हुई है कि कांग्रेस ने यानी कि इंडिया गठबंधन ने 10 चैनल्स के 14 एंकर्स का बहिष्कार कर दिया है। कांग्रेस बोली कि नफ़रत के बाज़ार में ग्राहक बनकर नहीं जाएँगे। हमारा मकसद नफ़रत मुक्त भारत है, पर ये कैसा नफ़रत मुक्त भारत है जिसका जवाब नफ़रत का जवाब नफ़रत से दिया जा सकता है क्या? अगर आप किसी को बहिष्कार कर रहे हैं, किसी का बैन कर रहे हैं तो वो नफ़रत ही तो है। अगर मोहब्बत होती तो आप चले जाते कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछिए जो सवाल पूछना है। लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडी जो कल प्रधानमंत्री ने एक नया नाम दिया, उन्होंने 10 चैनल्स के 14 टीवी एंकर्स को बैन कर दिया। कौन-कौन हैं वो भी आपको बताएँगे। लेकिन इसके साथ ही पहले स्वागत कर लेते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर राकेश प्रकाश जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। राकेश जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। राकेश जी इससे पहले कि हम शुरू करें, एक बार हम दिखा भी देते हैं कि कौन-कौन से वो हमारे कोलीग्स हैं, क्योंकि पत्रकार जगत के लोग हैं और इनमें से बहुत के साथ हम काम भी कर चुके हैं। अदिति त्यागी के साथ हम काम कर चुके हैं, पहले ज़ी में रहीं, अभी भारत एक्सप्रेस में हैं वो। सुधीर चौधरी के साथ हम काम कर चुके हैं, पहले वो ज़ी न्यूज़ में थे, अब आज तक में हैं। अमन चोपड़ा, ये भी ज़ी न्यूज़ में रह चुके हैं। अर्नब गोस्वामी ये रिपब्लिक और आर भारत और रूबिका लियाकत ये भी ज़ी न्यूज़ में रह चुकी हैं। मेकअप रूम इनके साथ बहुत बार शेयर करने का अवसर मिला। ये अभी भारत टीवी में हैं भारत और 24। भारत 24 में। और ये हैं मेरे ख़्याल अशोक जी जो डीडी में हैं और ये आनंद नरसिम्हन हैं, तो आई थिंक टाइम्स नाउ में ये नहीं ये किसमें? आनंद अ, नरसिम्हन हैं ये। ये हैं नेटवर्क 18 में हैं ये अभी, रह चुके हैं कभी टाइम्स में। और गौरव सावंत हैं हेडलाइंस टुडे, नविका कुमार नवभारत, टाइम्स नाउ नवभारत और ये शिव अरुण ये मेरे ख़्याल ये इंडिया टुडे से ही हैं ये भी? ये इंडिया टीवी टुडे टुडे। इंडिया टुडे से ही हैं। अमीश देवगन इनके साथ तो बहुत क्लोज़ली काम किया है हमने। ये अभी टीवी 18 में हैं। चित्रा त्रिपाठी ये आज तक में हैं। सुशांत सिन्हा बेहतरीन एंकर ये टाइम्स नाउ नवभारत न्यूज़ की पाठशाला चलाते हैं और प्राची इंडिया टीवी। ये वो एंकर्स हैं, वो चेहरे हैं जिनको आप रोज़ टीवी पे देखते हैं। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो राकेश जी एज़ ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट, एज़ ए पत्रकार, आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन की कहानी समझ में नहीं आई। उनको चुनना था कन्वीनर, नहीं चुना। चुनना था अपना एजेंडा, नहीं चुना। चुनना था सीट शेयरिंग कहाँ कौन लड़ेगा, नहीं चुना। चुना क्या 14 एंकर्स को जिन्होंने ये कह रहे हैं कि नफ़रत का बाज़ार सजाया है। पर मैंने सुना है कि बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया जा सकता। तो नफ़रत अगर वो फैला रहे हैं, अगर आप ऐसा मान रहे हैं, हम नहीं मानते, हम तो कहते हैं कि पत्रकार हैं, उनका काम है सवाल पूछना। तो आप उनका जवाब ये नफ़रत ही तो हो गई जब आपने उनको बैन ही कर दिया। दुकान आपने मोहब्बत की खोली। देखिए रोहित जी, एक पुरानी कहावत है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छबाए। हमें उन लोगों को भी सम्मान देना चाहिए जो हमारी कमियों के बारे में इशारा करते हैं या बताते हैं या सवाल उठाते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी कमजोरी नहीं पता होगा, हमें अपने बारे में नहीं पता होगा कि हमें क्या कमी है और हमसे लेकर के जो सवाल है, जो उठाए जा रहे हैं, अगर वही नहीं पता होगा तो फिर हम उन कमियों को कैसे दूर करेंगे? तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मीडिया को या पत्रकारों को कहते हैं कि समाज का आईना होते हैं जी, और ये मीडिया क्या है? मीडिया इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कॉमन मैन। तो ये जो पत्रकार हैं, ये उसी मीडिया बिरादरी का हिस्सा है और इनका भी वही काम है कि आम लोगों को जोड़ना और आम लोगों को बताना कि देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या हमें
करना चाहिए, तो समाज को जागरूक रखने की ज़िम्मेदारी इन्होंने अपने कंधों पे ले रखी है और अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहे हैं। लेकिन इनके जो ज़िम्मेदारी है वो कुछ लोगों को नागवार गुज़र रही है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये जो ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, वो ज़िम्मेदारी वो उनकी सुविधा और उनकी मर्ज़ी से निभाएँ। तो ये तो मीडिया पे एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में मीडिया पे लगाम कसने की कवायद है। मीडिया को कमज़ोर करने की कोशिश है या मीडिया को बाँटने की कोशिश है और मीडिया के ज़रिए समाज में एक अविश्वास पैदा करने की कोशिश है। क्योंकि मीडिया जो है वो सीधे-सीधे समाज से जुड़ा हुआ है और मीडिया मीडिया क्यों है या मीडिया इतना पावरफुल क्यों है, इसकी बड़ी वजह ये है कि आम लोगों का मीडिया पे ट्रस्ट है। तो ये एक तरीके से देखें तो लोगों के भरोसे और विश्वास को भी एक तरीके से सवाल खड़े किए गए हैं कि लोगों के भरोसे और विश्वास पर भी सवाल खड़े किए गए हैं और ये जितने भी एंकर हैं या जितने भी अपने मीडिया बिरादरी के पत्रकार बंधु हैं, ये सब अपने-अपने क्षेत्र में अव्वल हैं। आप जानते हैं कि पत्रकार के तौर पे करियर शुरू करके और आज एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की क्या हैसियत है और वो किस तरीके की पत्रकारिता करते हैं और लोगों का कितना ट्रस्ट है। उनके जो चैनल्स हैं, उनके जो प्रोग्राम हैं और उनकी जो लोकप्रियता है वो किसी से छुपी नहीं है। इसी तरीके से सुधीर चौधरी आप जानते हैं, आपने तो इनके साथ काम किया है। तो इन्होंने मीडिया के क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाया है और इनकी सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। तो इन्होंने चुन-चुन के ऐसे अदिति त्यागी, ये आपकी पुरानी सहयोगी हैं और काफ़ी आपसे सरोकार भी रखती हैं। तो अदिति त्यागी ने भी अपने लिए और समाज के लिए और जिस-जिस चैनल पे रही हैं, वहाँ-वहाँ इन्होंने बहुत सार्थक भूमिका निभाई है। तो जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, हमने सुना था कि इमरजेंसी में इस तरीके के हालात हुए थे जब पत्रकारों को बंद कर दिया गया था या जेल में रखा गया था। लेकिन ये एक तरीके का मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इमरजेंसी है, यानी कि इमरजेंसी का ही बदला हुआ स्वरूप है। हम इसमें इमरजेंसी में सत्ता पक्ष ने ये कदम उठाए थे, अब यहाँ विपक्ष जो है वो उसी मानसिकता को दर्शा रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से विपक्ष जो है वो मीडिया के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। मीडिया की आज़ादी पे ये एक तरीके से कहे तो एक हमला है, क्योंकि आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब विपक्षी दलों ने मिलकर के मीडिया को कटघरे में ला दिया है। आमतौर पे ये ज़िम्मेदारी मीडिया की होती है कि वो सही और गलत के बारे में लोगों को बताते हैं और लोगों से कहते हैं कि आप तथ्यों और जो आंकड़े हैं उसके आधार पर आप सही फैसला लीजिए। जी, तो ये बेसिकली रूबिका लियाकत को आप देख जी, रहे हैं रोहित जी, रूबिका लियाकत के साथ भी हम दोनों ने काफ़ी दिनों तक काम किया है। तो ये अभी रूबिका लियाकत जो है वो भारत 24 में वाइस प्रेसिडेंट मीडिया हैं। तो ऐसे तमाम जो चेहरे हैं, जिन्होंने मीडिया के क्षेत्र में आम लोगों का भरोसा जीता है। ये अशोक श्रीवास्तव जी हैं, लंबे समय से दूरदर्शन में हैं और प्राइम टाइम करते हैं और इनका लोगों के साथ जो संवाद करने का तरीका है मीडिया के ज़रिए, वो बहुत चर्चित है, बहुत लोकप्रिय है और बातों को बहुत ही नपे-तुले अंदाज में और आम लोगों की बोली में रखते हैं और ये इनकी खासियत है। तो जो लोग जनता से जितना ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जिनके शोज़, जिनके प्रोग्राम जितने ज़्यादा लोकप्रिय हैं, विपक्षी दलों को उनकी लोकप्रियता, उनके कार्यक्रम और वो पत्रकार रास नहीं आते। देखिए नाविका जी पहले टाइम्स नाउ में थी, अभी टाइम्स नाउ नवभारत की संपादक हैं और उसके पहले आप गौरव सावंत जी को दिखा रहे थे, वो भी जो है सो टीवी टुडे में है और डिफेंस को लेकर के उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इनकी जो पहचान है वो डिफेंस जर्नलिस्ट के रूप में है। तो ये वो चेहरे हैं जिन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ किया है, समाज के लिए बहुत कुछ किया है और समाज में जो इनकी विश्वसनीयता है, ये विश्वसनीयता कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इंडिया जो गठबंधन है, उनके नेताओं को रास नहीं आ रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी जैसा आपने बताया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम जो है, वो आपसी समन्वय, आपसी सूझबूझ और तालमेल से रणनीति तैयार करने की होती है। ज़िम्मेदारी तो ये थी, बैठे इसके लिए थे, लेकिन रणनीति कितनी बनी, क्या बनी, उसका खुलासा नहीं हुआ। खुलासा ये हो गया कि हम 10 चैनल के 14 एंकरों को हम बहिष्कार करने जा रहे हैं, तो ये फैसला उन्होंने ले लिया। तो ये फैसला समाज के लिए, मीडिया के लिए, देश के लिए, आम लोगों के लिए कितना
उचित है, कितना सही है, हम इसका फैसला लोगों पे छोड़ते हैं। लेकिन अतीत यही कहता है, या वर्तमान में या इससे पहले हमने जितनी भी कहते हैं कि चर्चाएँ की हैं, उन चर्चाओं में एक बात तो निकल के साफ आती है कि देश के इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली बार है जब विपक्षी दल इस तरीके के फैसले ले रहे हैं और मीडिया को सराहने की बजाय मीडिया के लोगों को ही बहिष्कार कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस ने जो कल ट्वीट किया, उन्होंने कहा हर रोज़ शाम 5 बजे कुछ टीवी चैनल्स पर नफ़रत का एक बाज़ार सजाया जाता है। ऐसे में जो इंडी गठबंधन ने तय किया है कि हम नफ़रत के बाज़ार में ग्राहक बनकर नहीं जाएँगे, हमारा उद्देश्य है नफ़रत मुक्त भारत। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। पर ये जुड़ेगा भारत वाली तो बात ही कोई नहीं है। जब आप कुछ लोगों का बहिष्कार करते हैं, तो ये जोड़ने नहीं तोड़ने वाली बात है। पहले सनातन पर हमला, इंडिया गठबंधन के ही जो अलायंस के पार्टनर हैं डीएमके, और अब मीडिया पे एक तरीके से हमला, क्योंकि ये कोई भी ऐसे इंडिविजुअल एंकर्स नहीं, मतलब ज़्यादातर एंकर जो हैं वो एम्प्लॉइज़ हैं, और एम्प्लॉयी कभी भी अपने तौर पर चीज़ों को नहीं, अपने पूरे चैनल पे ही एक तरीके से उँगली उठा दी है। अगर वो चैनल पे एंकरिंग कर रहे हैं, और मैंने देखा है कि वो सवाल पूछते, इन ये जितने एंकर्स हैं, इनका एक अंदाज़ है कि ये सवाल पूछते हैं बहुत सटीक तरीके से, बिल्कुल सीधा सवाल सामने से। अब मान लीजिए आप बिल्कुल सही हैं 100%, तो आपको कोई गुरेज़ नहीं होना चाहिए, आप ज़बरदस्त जवाब देंगे। लेकिन अगर आप में कोई कमी है, तो डेफ़िनेटली आप फँस जाएँगे। तो अगर आप बिल्कुल सही हैं, तो आपको इनके पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए बिल्कुल कि आप कोई बात नहीं, अब जो सवाल पूछना है पूछिए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। उसके बजाय आपने उल्टा एक लिस्ट जारी कर दी। मतलब ये कैसा मोहब्बत का बाज़ार है जिसमें शुरुआत ही आपने एक 14 एंकर्स को बॉयकॉट करके कर दी। और मुझे लगता है ये आपने सही कहा, आज़ाद भारत में इमरजेंसी में हमने मीडिया तो बैन होती देखी है, वो भी सरकार द्वारा। लेकिन अभी विपक्ष द्वारा भी ये कदम इनडायरेक्टली क्या कहा जाए इसे? मतलब जब आपने एक पत्रकार बिरादरी को ही एक बाँटने की कोशिश कर दी कि ये 14 जो हैं ये बहुत खराब हैं, और बाकी सब ठीक हैं, तो आपने तो सर्टिफ़िकेट जारी कर दिया। और मुझे ये नहीं समझ आता ये इंडी गठबंधन का सलाहकार कौन है? सबसे पहले तो उन्हें ये पता लगना चाहिए कि इनको एडवाइस कौन करता है कि ये काम करें आप? सबसे पहले तो आपने सनातन को तार-तार कर दिया, तो पीएम ने कल जिस तरह से जवाब दिया इनको समझ आ गया होगा। और अब दूसरी तरफ उनको छोड़ा आपने, सनातन को छोड़ा, तो आप मीडिया पे हमला कर, तो आप ऐसे चुनाव लड़ेंगे क्या? चुनाव तो ये 14 पत्रकार नहीं लड़ रहे हैं। पीएम मोदी तो कह चुके हैं लोकसभा में भी, सदन में कह चुके हैं कि मुझे पत्रकारों ने नहीं बनाया है, मैं खपा हूँ, मैंने मेहनत की है इतने साल तक। तो आपको लगता है कि ये पत्रकार तय करते हैं कि देश में कौन जीतेगा, नहीं जीतेगा? सवाल पूछना हक है, बिल्कुल राइट है, और अगर आपको लगता है राइट है, तो ये बहिष्कार कैसा? ये समझ में देखिए मीडिया को लेकर के जो बात कही जाती रही है, मीडिया की जो पहचान है, ये इस तरीके की कोशिश उस पहचान को मिटाने का एक कहते हैं ना, एक पहचान को मिटाने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। मैं इसे साजिश नहीं कहूँगा, लेकिन ये रणनीति का हिस्सा है। मीडिया क्या सवाल पूछे, किससे सवाल पूछे, किस तरीके से सवाल पूछे, अब इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। यानी कि वाह! मीडिया आपके मन से चले, मीडिया आपके अनुकूल सवाल पूछे और मीडिया के कोई सवाल अगर आपको चुभते हैं, तो आप मीडिया का ही बहिष्कार कर दें। देखिए, मीडिया का बहिष्कार करने का जो मतलब है, वो सीधा-सीधा इस ओर इशारा करता है कि आप या तो समाज से कटते जा रहे हैं या आपकी जो रणनीति है, आपकी जो गतिविधि है, आपके जो कार्यक्रम है या जिस इरादे के साथ आप जाना चाह रहे हैं, उसको लेकर के आप खुद में ही उलझे हुए हैं या फिर मीडिया के जो तीखे सवाल हैं, उसका सामना करने की साहस आप में नहीं है। क्योंकि मीडिया जो सवाल करता है, एंकर जो सवाल करते हैं, वो आपके प्रवक्ताओं से सवाल करते हैं। आपके प्रवक्ता क्या इस काबिल नहीं है कि वो मीडिया के सवालों का समुचित जवाब दे सके? आपको भी मौका दिया जाता है। आपके जितने भी प्रवक्ता होते हैं, स्पोक्स पर्सन होते हैं, वो कैमरे के सामने होते हैं। सवाल-जवाब, दूध का दूध, पानी का पानी, एकदम कैमरा झूठ नहीं बोलता, इसी अंदाज में कैमरे के सामने होता है। अब वहाँ पे अगर आप सवाल का जवाब नहीं दे पाते, अगर वहाँ पे आप अगर कारगर तरीके से अपनी बात नहीं रख पाते या जो सवाल है वो आप पे भारी पड़ रहे हैं,
तो इसमें गलती किसकी है? पहली बात। दूसरी बात ये कि मीडिया अगर कोई सवाल करता है, तो आपको भी तो मौका है, आप उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, आप उसका कारगर ठोस जवाब दे सकते हैं, आप अपने तरीके से मजबूती से अपनी बात रख सकते हैं। कई सारे विकल्प हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक विकल्प को चुना। आपने चंद चेहरों को चुना, चंद चैनल्स चुने और फरमान जारी कर दिया। इसके पीछे तो की जो राकेश जी, मंशा और जो रणनीति समझ में आ रही है कि आप सीधे-सीधे ये मैसेज देना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं बाकी एंकर्स को और बाकी चैनल्स को कि ये तो एक शुरुआत है, आप अगर हमारी बात नहीं मानेंगे, तो अगला नंबर आपका हो सकता है। अगला अगली सूची में जिस तरीके से हमने अभी 14 नाम शामिल किए हैं, हो सकता है कि अगली सूची में अलग-अलग चैनलों के अलग-अलग एंकर्स का नाम हो, तो ये एक तरीके से भय और खौफ का माहौल जो है, वो मीडिया कर्मियों में पैदा हो चुका है इस सूची के आने के बाद। और अब क्या है, अब आप सीधे-सीधे मीडिया को एक कहते हैं ना, इनडायरेक्टली आप मीडिया को टारगेट करके कहीं न कहीं लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं रोहित जी कि मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, कहीं न कहीं आप उस चौथे पिलर को, चौथे स्तंभ को और उसकी बुनियाद को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक शुभ संकेत नहीं है भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए। तो क्या ये चाहते हैं कि पहले हम बता दें उनको कि भई हम स्टूडियो आ रहे हैं, आप यही सवाल पूछिएगा हमारे से? क्या ये रिवायत होनी चाहिए? क्या ये जर्नलिज़्म है? और जैसे कि आपने कहा कि अगर आप बिल्कुल सही हैं, 100% करेक्ट हैं, जो भी डिबेट का इश्यू है, तो आपको डरना ही नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास तो फैक्ट एंड फिगर्स हैं, सब कुछ आप बता सकते हैं। और मैं हैरान इस बात से हूँ, कल मैं सुशांत सिन्हा को भी सुन रहा था। उन्होंने कहा, "यार मुझे क्यों बैन किया, मुझे ये समझ में नहीं आया क्योंकि मेरे शो में तो गेस्ट ही कोई नहीं आता है, न्यूज़ की पाठशाला में।" तो मेरा नाम आप उन पत्रकारों के उन्होंने आपने नाम लिखे ना जो आपसे सवाल पूछते हैं। मैं समझा आपको सवाल कड़वे लगते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर भी दवाई देने से पहले ये सोचने लगे, कि ये तो इसे कड़वी लगेगी, तो मरीज़ कभी ठीक ही ना हो, वो तो उसे मीठी गोलियाँ देके और मार देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ़ आपसे मीठी-मीठी चीज़ें ही पूछें, तो पत्रकारिता का मतलब ही कोई नहीं रह गया, पहली बात। और सुशांत की बात से मैं सहमत हूँ। सुशांत ये पूछ रहे हैं कि भाई मेरे शो में तो गेस्ट ही कोई नहीं आता है। मैं तो न्यूज़ की पाठशाला करता हूँ, चीज़ों को एनालिसिस करता हूँ, फैक्ट एंड फिगर के साथ, अगर आपको दिक्कत है तो बोलिए। लेकिन आपने तो मेरा भी नाम उसमें डाल दिया। तो कुल मिला के ये कहा जाए तो आपने सही कहा कि आज तो आप विपक्ष में हैं, आपने ये 14 एंकर्स को बैन ही किया है। तो खुदा ना ख़ास्ता अगर आप सरकार में होते तो आप क्या करते? नौकरी से निकलवा देते या चैनल बंद कर देते? या ये नौबत आ जाती? क्या ये एक संदेश देने की कोशिश है? जैसे कि आपने कहा कि ये तो एक एनबीडीए ने भी जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल जो एसोसिएशन है, उन्होंने भी चिंता ज़ाहिर की है। ये जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ है। जो भी हो रहा है ये चिंता का विषय है मीडिया के लिए। तो मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन जो है, जिन्हें प्रधानमंत्री ने कल नया नाम दिया है, INDIA हम पहले कह रहे थे, उन्होंने इंडी गठबंधन कह के संबोधित किया है। उनको ये सोचना पड़ेगा कि आप जब चुनाव में जा रहे हैं, तो आपकी जो रणनीति है, वो ये होनी चाहिए कि हमने बीजेपी को कैसे टैकल करना है। हमने इस पार्टी के लिए खिलाफ कौन-सा उम्मीदवार उतारना है, कौन-सी इनकी नीतियों का विरोध करना है, कौन-सी अपनी नीतियाँ हमने जनता को बतानी है। पिछले डेढ़ महीने से आप बैठक कर रहे हैं। आप एक ही बात कहते हैं कि लोकतंत्र को बचाना है, महँगाई को हटाना है, बेरोज़गारी को हटाना है। पिछले 70 साल से 75 साल से देश में जितने चुनाव हुए हैं, ये महँगाई, बेरोज़गारी और ये सब चीज़ें तो चलती रही हैं। हर सरकार ने आप स्टेट का इलेक्शन हो, कोई इलेक्शन हो, ये तो चलता है। आप ये बताएँ कि इंडी गठबंधन की एनडीए सरकार में आपको क्या कमियाँ नज़र आती हैं? देखिए, महँगाई जो एक इश्यू है, वो ग्लोबल फिनोमेनन है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में ही तेल के प्राइस बढ़े हैं या वो ग्लोबल फिनोमेनन है। और जहाँ तक बात है बेरोज़गारी की, तो मुझे लगता है कि अगर अब तक जो भारतीय धारणा रही है कि अगर मुझे सरकारी नौकरी मिल गई तो वो नौकरी है, नहीं तो बेरोज़गार गिना जाएगा। और राकेश जी मैं आपको बता दूँ कि मैं हज़ारों जगह जाता हूँ जहाँ पे वो बोर्ड लगा होता है एम्प्लॉयी चाहिए, वर्कर चाहिए, हज़ारों नौकरियाँ अखबारों में निकलती हैं कि आप प्राइवेट जॉब को जॉब नहीं गिनते। जो दुकान कर रहा है, शोरूम कर रहा है या कहीं पे कुछ और छोटा-मोटा अपना बिज़नेस कर रहा है उसको नहीं गिनते। चलिए इस बहस में नहीं पड़ते।
लेकिन कहानी ये है कि इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से मीडिया में एक पार्ट करने की कोशिश की है कि ये एक पत्रकारों का ग्रुप बहुत अच्छा है, इनके पास हम जाएँगे और ये जो हैं ये बहुत बुरे हैं। अब मीडिया संस्थानों के लिए भी यहाँ सवाल खड़ा हो गया कि वो अगर किसी पर्टिकुलर बंदे को अब इंडी गठबंधन से बुलाते भी अपने शो में, उनको एंकर चेंज करना पड़ेगा कि भाई हम इस एंकर को नहीं तो अपने ही एंकर पर ये तो विश्वसनीयता पर सवाल उठाना हो गया। वो तो एंकर को डिमोरलाइज़ करने वाली बात हो गई कि भई ये 5 वाला शो तुम मत करो, बड़ा मुद्दा है, हमें तो उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी बुलाना है। तो ये तो उसको नौकरी से निकलवाने तक की ब बात हो गई एक तरीके से, क्योंकि उसको शो में क्यों बिठाएँगे फिर वो, अगर टीवी चैनल की बात करें। तो मुझे लगता है कुल मिला के उन्हें ये डिसीज़न लेने पहले से सोचना चाहिए था कि अब पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष पर आपने हाइलाइट कर दिया सबको, ये 14 तो सबसे फेमस हो गए, जो नहीं भी इनके बारे में जानते थे, वो कल शाम से सब जान गए हैं कि ये 14 एंकर्स कौन हैं। इनको आपने वर्ल्ड फेमस कर दिया। तो मुझे लगता है कि होना ये चाहिए था कि आप इलेक्शन तक अपनी डिबेट में जाते, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपसे सवाल पूछा जाता, आप सटीक तरीके से जवाब देते। आपको नहीं मन है, आप नहीं डिबेट में जाते। लेकिन ऐसे 14 एंकर्स की लिस्ट जारी करके एक तरीके से आपने इनको डिफेम भी कर दिया एक तरीके से, कि जब आप लिस्ट जारी करके बहिष्कार कर रहे हैं और ये मैसेज दे रहे हैं कि ये लोग नफ़रत फैलाते हैं, तो ये डिफेम कर रहे हैं आप किसी व्यक्ति को, उसके पूरा करियर 20-20, 25, 30-30 साल का करियर है, 35-35 साल का। 1 सेकंड के अंदर आपने उसकी तार-तार कर दिया उसको। तो मुझे लगता है कहीं दुःख होता है एज़ ए पत्रकार, जब ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मुझे भी 22 साल से ऊपर हो गए हैं पत्रकारिता करते। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। हाँ, फ़ील्ड में आपको किसी ने कुछ कह दिया हो पर्टिकुलरली, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे सार्वजनिक तौर पर 28 पार्टियों का एक समूह जो देश में अब मुख्य मुख्य विपक्षी गठबंधन है, वो इस तरह से जारी करके नाम कहे कि ये जो पत्रकार हैं, ये नफ़रत फैलाते हैं। मेरी तो ये समझ से बाहर। देखिए रोहित जी, पहली बार इस तरीके की जो एक शुरुआती कदम इसे हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने शुरू किया था। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले कुछ चुनिंदा चैनलों में जो डिबेट शो होते थे, मैं चैनलों का नाम यहाँ नहीं ले रहा हूँ, वहाँ पे उन्होंने अपने स्पोक्स पर्सन, अपने प्रवक्ताओं को भेजना बंद कर दिया था। ये बात मुझे लगता है कि 2014 की है। 2014 के चुनाव में और चुनाव से ठीक पहले या उसके बाद आम आदमी पार्टी कुछ चुनिंदा चैनलों में अपने प्रतिनिधि या अपने प्रवक्ताओं को भेजने से मना कर दिया था या नहीं भेजती थी और उस समय कुछ एक चैनलों ने आम आदमी पार्टी का नाम लिख करके या ऐसे ही कि ये हमने इनको बुलाया था और इनके प्रवक्ता नहीं आए और उनके लिए ये खाली कुर्सी है, लोगों को दिखाया था, चलिए लोगों राकेश को जी, मैं तो बताया कहता था। हूँ फिर भी एक राइट है पार्टी का कि वो नहीं भेज रही है, उसका राइट है, वो नहीं भेजना चाहती है, ओके है। पर इस तरह से लिस्ट जारी करना नहीं समझ आता। हाँ, ये तो मीडिया पे ये देखिए इसके कई मायने हैं। एक तीर से कई निशाने हैं। आप वो रास्ता भी चुन सकते थे जो 2014 के चुनाव के आसपास आम आदमी पार्टी ने चुना था। अगर आप उस रास्ते पे चलते तो लोगों को इतना कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती या उस तरीके का संदेश आम लोगों में नहीं जाता, जो नकारात्मक संदेश अभी जा रहा है। लेकिन आपने क्या चुना? आपने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके कई आयाम हैं और जिसके कई परिणाम हैं। और वो रास्ता जो है, वो पहला उसका जो सबसे बड़ा असर है कि लोग उसको इमरजेंसी से जोड़ रहे हैं। दूसरा ये कि लोग ये कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, ये मीडिया को बाँटने की कोशिश है। इन्होंने इस तरीके के कदम उठा के मीडिया को 2 धड़े में बाँटने की कोशिश की है। इनकी नज़र में जो इन्हें पसंद नहीं है, उसको ये बाहर कर रहे हैं, उसपे प्रतिबंध लगा रहे हैं। या ये कह रहे हैं कि प्रतिबंध को आप यूँ समझ लीजिए कि अ, हम इनके शो में अपने प्रतिनिधि भेजेंगे ही नहीं या हम इनके शो में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे या हम इनका बहिष्कार कर रहे हैं। दूसरा ये कि इस तरीके की जो सूची है वो तमाम दूसरे चैनलों और पत्रकारों और एंकरों के लिए एक चेतावनी भरा संदेश भी है। तो इस तरीके से मीडिया को बाँट के और मीडिया के ज़रिए जब ये संदेश समाज में जाएगा, तो समाज में भी लोग क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे? समाज में भी कई तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग इसको किसी और रूप में लेंगे,
कुछ इसको नकारात्मक रूप में लेंगे, कुछ इसको कुछ खास राजनीतिक दलों की एक अलग सोच के रूप में लेंगे। लेकिन ये जो ओवरऑल जो ये कदम है, इसके सकारात्मक परिणाम नहीं आएँगे, ये आप मान के चलिए। हाँ, ये हो सकता है कि इनको जो कोऑर्डिनेशन कमिटी बनी थी, कोऑर्डिनेशन कमिटी से कोई ये पूछे कि आपकी रणनीति क्या रही? अगले चुनाव को लेकर के आपने क्या रणनीति बनाई? तो उनके पास यही सवाल आएगा कि हमने रणनीति बनाई, हमने चैनलों को या खास एंकरों का बहिष्कार किया। क्या ये रणनीति बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठी थी? नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप ये गौर करिए कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक हुई थी अ, उनमें कौन-कौन से लोग शामिल थे, उसकी भी तस्वीर आपने साझा की है। तो ये जो लोग हैं, इनके बीच ये जो मीडिया को लेकर के इन्होंने जो एक सूची जारी कर दी, उसकी बड़ी वजह ये है कि इनके बीच शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपसी कोऑर्डिनेशन और तालमेल में कोई बड़ी कमी है। जिसको कि ये समय रहते पाट नहीं पा रहे हैं, खत्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई तो उसमें कोई तो फैसला होगा। जनता तो पूछेगी कि भाई आपने इतनी बड़ी बैठक की, आप इससे पहले भी मिल चुके हैं, 3-4 बैठकें आपकी हो चुकी है, आखिर हो क्या रहा है? आपने इतना गठबंधन बना लिया, इतना बड़ा गठबंधन बना लिया, नाम भी इंडिया रख दिया, लेकिन इस गठबंधन के जो शुरुआती कदम हैं, वो क्या हैं? तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लोग पूछ रहे हैं और इसलिए कुछ इस तरीके के फैसले ये गठबंधन ले रहा है। और इस गठबंधन के जितने भी फैसले हैं, आप एक चीज़ गौर करिएगा, इस गठबंधन के जितने भी फैसले हैं, उन किसी भी फैसलों का सीधा-सीधा आम लोगों की सरोकार से संबंध नहीं दिखता। जितने बड़े-बड़े नेता हैं, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। इसके अलावा इनके साथ जितने भी छोटे-छोटे क्षेत्रीय दल हैं, अलग-अलग राज्यों के, वो सब अपने राज्यों में तो ठीक है, लेकिन इंडिया गठबंधन में उनकी क्या भूमिका है? उनकी क्या गाइडलाइंस हैं या उनको किस तरीके से काम करना है? किस-किस मुद्दों पे फ़ोकस करना है? किन-किन राज्यों में कौन-कौन राजनीतिक दल अहम भूमिका निभाएगा या कहाँ सीटों के बँटवारों को लेकर के तो घमासान मचने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। इस मुद्दे पे जितने ज़्यादा दल होंगे, ये स्वाभाविक सी बात है, उतना ज़्यादा घमासान होगा। उस घमासान पे चादर डालने के लिए मुझे लगता है कि ये सारी गतिविधि की जा रही है। कभी मीडिया को टारगेट किया जा रहा है, तो कभी कुछ ऐसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसका कि आम लोगों की समस्या, सरोकार और देश के विकास से उसका संबंध नहीं जान पड़ता। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं समय और रणनीति दोनों का जो अभाव है, उसको उस उस मूल मुद्दे से भटकाने की एक कोशिश है। सही कहा आपने, बहुत-बहुत शुक्रिया राकेश जी, बड़ी विस्तार में हमने चर्चा की। एक्चुअली हमें इसलिए ज़्यादा दुःख हो रहा है कि हम स्वयं पत्रकार हैं। इन लोगों के साथ हमने बहुत सारे जो मैंने आपको चेहरे दिखाए, इनके साथ काम कर चुके हैं। इनकी नेचर के विषय में पता है, कैसे ये काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। और बड़ी बात है कि उनका बहुत लंबा करियर है, एकदम से उन पे उँगली उठा के मैं कह रहा हूँ कि इतना उनको पेन पहुँचा होगा, जिन्होंने अपनी सारी-सारी उम्र पत्रकारिता को दे दी। वहाँ भी जा रहे हैं जहाँ गोली चल रही है, वहाँ भी जा रहे हैं जहाँ दंगे हो रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं जहाँ पे पूरा-पूरा दिन फील्ड में कुछ खाने के लिए नहीं मिलता। किस तरह से इस मुकाम तक पहुँचे हैं और आपने 1 सेकंड के अंदर कह दिया, ये नफ़रत फैलाते हैं। ये पेनफुल है, मुझे नहीं समझ आता कि क्यों ऐसा किया गया। बेटर होता कि इतना ही ज़ोर सीट शेयरिंग पे लगा लेते, बेटर होता कि इतना ही ज़ोर कन्वीनर चुनने में लगा लेते, बेटर होता कि इतना ही ज़ोर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए लगा लेते। लेकिन सबसे पहला हमला ही उन्होंने मीडिया पे किया है। वो मीडिया जो आपने जैसे कहा कि फोर्थ पिलर है क्या बोलते हैं, वो मीडिया जो हमेशा से सभी के लिए खड़ा है और सभी से सवाल पूछता है, ऐसा नहीं है। सुशांत ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने मणिपुर मुद्दे पे सवाल पूछा कि क्यों सीएम को नहीं हटाया जा रहा है या क्या हो रहा है। लेकिन आप ये कहें कि मेरे ही टेस्ट का सवाल पूछिए या सिर्फ़ आप मुझे ही बोलने दीजिए या मुझे जो भाता है वो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। पत्रकार तो सवाल पूछेगा और जो सभी पक्षों को इसीलिए बिठाया जाता है कि आप अपनी-अपनी राय रखें। ख़ैर, बहुत शुक्रिया राकेश जी। इस पे हमने चर्चा की, हमारी ये अब वेदना और पीड़ा भी थी पत्रकार होते हुए, इसलिए हमने सही समझा इस पे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। और हम यही कहेंगे कि पत्रकार कोई भी हो, वो किसी पार्टी विशेष का नहीं है, वो किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, किसी एक सोच का नहीं है। जब वो अपनी चेयर पे बैठ जाता है एंकरिंग करने के लिए,
या पत्रकारिता के लिए गन माइक पकड़ लेता है, वो एक पत्रकार हो जाता है। फिर वो धर्म विशेष, पार्टी विशेष या किसी चीज़ से सरोकार नहीं रखता। ये हमने खुद भी अनुभव किया है और जब हम एंकरिंग करते थे या पत्रकारिता करते थे, कभी ये मन में विचार नहीं आया क्योंकि ये हमें सिखाया ही नहीं जाता जर्नलिज़्म में। बाकी आपकी अपनी समझ है। धन्यवाद राकेश जी, मिलेंगे आपसे एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।